आगे सब लोग आगे। रबिया गुप्ता कहाँ चली गई? आ गई गुप्ता भी आ गई। चले शुरू करते करें गुप्ता, शुरू करें। देखिएगा, लिमिट शुरू कर रहा हूं। अगले 2-3 हफ्तों तक यानी पूरे बचे हुए अगस्त के महीनों में मैथ्स की क्लासेस जम के लगाऊंगा। कभी दिन में एक, कभी दिन में दो। मतलब ऐसा भी कर लूंगा कि अभी जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा सिलेबस पीछे हो जाता है, तो कभी सिलेबस यदि पीछे हो जाता है तो मैं दिन में 2 क्लास लगाना शुरू कर देता हूँ। ड्रॉपर्स के साथ मैं ऐसा अक्सर किया करता हूँ, एक सुबह भी लगा दी, एक शाम को भी लगा दी। ऐसे ही मैथ्स में अब थोड़ा सा अगले अगस्त के महीने में, मतलब इस महीने में अगले 2-3 वीक में मैथ्स की जबरदस्त क्लासेस लगाने का मेरा प्लान है। तो मेरे ख्याल से अगले वीक तक लिमिट्स खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, और लिमिट्स खत्म हो गया यानी इसका मतलब है कि अब हर लिमिट्स खत्म होने के बाद हर 3 क्लास में एक एक चैप्टर खत्म होता चलता है। लिमिट्स खत्म होने के बाद हर एक वीक में एक चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि बाकी के जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर होता है फंक्शंस, उससे छोटा होता है एलिमेंट्स। बाकी सब एक एक वीक के चैप्टर है। जरा देखिए, मैं लिमिट्स की थ्योरी अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितना जरूरी है उतना बताता हूँ। जिस दिन मेरा मूड सही रहा उस दिन आपको लिमिट्स की कहानी सुनाऊंगा। अभी जरा हाल फिलहाल आज मेरा मूड ठीक नहीं, तो लिमिट्स की कहानी नहीं सुना रहा हूं, अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उतना बता रहा हूं। जरा देखिएगा, मुझे x प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 2। बोलो, या x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, या x इक्वल, चलो x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अब मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 1, और क्या लेफ्ट तोमर ने भी बता दिया। बल्कि मुझे लगता है कि तोमर छोटा भाई भी आ जाएगा और डांस करते हुए भी ये देख लेगा तो बता देगा कि साहब y की वैल्यू 3 आएगी। तो हमने तुरंत निकाल के बता दिया कि x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 3 आएगी। अब जरा देखिएगा तोमर भाई, अब जरा देखना, जरा छोटे भाई को अपन थोड़ा सा टेंशन देते हैं। अब उसको बोलते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू निकाल करके बता एट x इक्वल टू 1। अब ना निकाल पाएगा, क्योंकि अब x इक्वल टू 1 पर यदि x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे भैया, एक बोल रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही है, दो लोग बोल रहे हैं आवाज कम आ रही है, दोनों बाहर के हैं। हाँ, तो अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल टू 1। अरे यार भैया, मोटवानी मत तो कर यार, मोटवानी बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मत कर मोटवानी। अल हॉस्पिटल्स रूल मत लगा अभी, अल हॉस्पिटल्स रूल लगाने के कुछ नियम कायदे होते हैं। अदिति जैन बोल रही है फैक्टराइज कर दो, क्यों कर दो फैक्टराइज? यार तुम लोग यार मुझे गणित सिखाने लगते हो ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। भैया, तुमने कक्षा 11 में जो लिमिट्स पढ़ा था वो मैंने ही तुम्हें पढ़वाया था, मैंने पढ़ाया नहीं था लेकिन मैंने ही पढ़वाया था। तो मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हें कितना पढ़वाया था। ये आयुष, स्क्रीन पे से उंगली हटा ले और नजरें मेरे ऊपर टिका मुंह रख। क्या कर रहा है? हाँ भैया, तो
मैंने ही तुम्हें कक्षा 11 में जब तुम पढ़ते थे तो लिमिट्स पढ़वाया था। मैंने वो लिमिट्स की पूरी कहानी नहीं सुनवाई थी तुम्हें, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था। तो अब मैं जो बोल रहा हूं सुनते जाओ। मेरी आगे की कहानी में ये सारे किरदार आएंगे, जरा सुनिएगा। तो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वन, आंसर वंसर निकाल के मत बताओ, वो सब मुझे आता है। मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल टू वन। अब यदि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वन निकालने जाऊंगा तो यहाँ कितनी आसानी से निकाल लिया था भाई। यहाँ तो सीधे सीधे एक्स की जगह वन रख दिया था, तो वही काम यहाँ पर भी करने वाला हूँ। रखो जाओ, वन रखो तो बोलो कितना हो गया, वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस वन, यानी तो 0/0 आ गया। 0/0 अनडिफाइंड होता है। तुम में से कुछ ज्ञानी लोग बोलेंगे सर इनडिटरमिनेट होता है। एक मिनट भैया, इनडिटरमिनेट भी अनडिफाइंड की एक वैरायटी होती है। मेरी बात सुनना, अनडिफाइंड भांति भांति के होते हैं। अनडिफाइंड की एक वैरायटी इंफिनिटी होती है, अनडिफाइंड की एक वैरायटी माइनस इंफिनिटी होती है, अनडिफाइंड की एक वैरायटी इनडिटरमिनेट भी होती है, अनडिफाइंड की एक वैरायटी नॉन फाइनाइट भी होती है। इनफाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अंतर है। इनफाइनाइट यानी जो इतना बड़ा हो गया कि जिसकी गिनती संभव नहीं है, जो निश्चित ही नहीं है। और नॉन फाइनाइट इतना बड़ा हो गया कि निश्चित नहीं हो पा रहा नहीं है, बल्कि नॉन फाइनाइट का मतलब है कि साहब ये निश्चित ही नहीं हो पा रहा है कि है कितना। और जो निश्चित ही नहीं है मैं उसको डिफाइन कैसे करूंगा, इसलिए वो भी अनडिफाइंड की वैरायटी में। अरे भाई कोई चीज निश्चित होती तो मैं उसको डिफाइन कर देता, लेकिन वो तो डिफाइन निश्चित ही नहीं है। निश्चित नहीं है तो मैं डिफाइन कहां से करूंगा। और जिसको भी हम डिफाइन ना कर पाए वही तो अनडिफाइंड कहलाता है। तो ऐसे अनडिफाइंड की खूब सारी वैरायटी होती है, लेकिन अनडिफाइंड की जो मेजर वैरायटी मानी जाती है, जरा वो सुनिएगा। अनडिफाइंड की मेजर 3 वैरायटी मानी जाती है। एक वैरायटी होती है माइनस इंफिनिटी, एक वैरायटी होती है प्लस इंफिनिटी, और एक वैरायटी होती है इनडिटरमिनेट। और इनडिटरमिनेट की फर्दर वैरायटीज होती है 0/0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0। नहीं आया, ये सब इनडिटरमिनेट होते हैं। खैर बहरहाल मैं ये सारी कहानियों में लेकर के नहीं जाना चाहता था तुम्हें, वो तो मोटवानी ने मुझे गुस्सा दिला दिया। और सुनो प्लीज, अब मुझे गुस्सा मत दिलाना। कहीं मैं आज लिमिट की गहराइयों में उतर गया तो तुम यकीन मानो अगले 1 घंटे के दौरान तुम सो जाओगे, तुम्हें नींद आ जाएगी। मैं इतनी बातें करूंगा लिमिट्स के बारे में, और ग्राफ बना बना के बातें करूंगा, और तरह तरह के ग्राफ बना के बातें करूंगा, जो कि मैं आज नहीं करना चाहता हूं। आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, क्यों दिमाग खराब करें। तो आज मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद तुम लिमिट समझने लगोगे, और फिर लिमिट्स के बारे में मैं तुम्हें थ्योरी बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी सब सुनिए। कहां था, हाँ वापस आ रहा हूँ, KG1 वालों की तरह पढ़ा रहा हूँ। तो साहब एक्स की जगह हमने 1 रखा, एक्स की जगह 1 रखा तो 0/0 आ गया। ये 0/0 इनडिटरमिनेट होता है। अब इस इनडिटरमिनेट का लिमिट से क्या कनेक्शन है, जरा वो भी सुनिए। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, तुक्का लगाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट्स। क्या हुआ, इनडिटरमिनेट का क्या मतलब हुआ। इनडिटरमिनेट का मतलब अभी मोटवानी सुन ले। अब ये सब तूने कक्षा 11 में ना पढ़ा होगा, लेकिन मुझे गुस्सा मत दिलाना, बस मुझे थोड़ा सा शांत रखना। ओए मुझे गुस्सा आ जाए ना तो बोलना कूल सर कूल। क्या बोलोगे, हाँ गुड गुड, ऐसे इशारा करके कूल। अरे महेश भाई इशारा करो ना यार, हाँ कूल सर कूल। अबे ऐसा थोड़ी ना करना है, हाँ, ऐसा इशारा कर देना, ठीक है। मुझे गुस्सा आ जाएगा, प्लीज प्लीज, ठीक है। और मुझे मालूम है कि लिमिट्स पढ़ाते पढ़ाते मैं उसमें अंदर घुस ही जाऊंगा, इसलिए मुझे इशारा कर देना ध्यान से। तो भैया साहब एक्स की वैल्यू 1 रखी, अब एक्स की वैल्यू 1 रखी तो कम वक्त हो तो 0/0 में कन्वर्ट हो गया। 0/0 का मतलब मैंने बताया इनडिटरमिनेट। चौबे सीधे बैठ जा आलसी, हाँ तो वो इनडिटरमिनेट हो गया। अब इनडिटरमिनेट का लिमिट से क्या कनेक्शन है, जरा वो भी सुनिएगा। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इनडिटरमिनेट, ये इनडिटरमिनेट है। इस इनडिटरमिनेट का क्या मतलब है, जरा सुनिएगा। इनडिटरमिनेट कोई साधारण तरह का अनडिफाइंड नहीं है। अरे अनडिफाइंड की एक वैरायटी इंफिनिटी है, एक वैरायटी माइनस इंफिनिटी, एक वैरायटी इनडिटरमिनेट है।
तो इन्फिनिटी का एक अलग मतलब है, माइनस इन्फिनिटी का एक अलग मतलब है और इनडिटर्मिनेट का एक अलग मतलब है। तो जो इनडिटर्मिनेट का मतलब है वो सुनिएगा। इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब होता है? इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे निकाला जाना संभव नहीं है, और निकालना चाहते हो तो लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से निकालने की कोशिश कर लो। लेकिन जब ये एक्सप्रेशन x इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो तुम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे कैसे निकालोगे? तो लिमिट से निकालोगे, वो तुक्के के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। और इसलिए कह देना पूरी दुनिया वालों को कि लिमिट्स और कुछ नहीं होता सवाई तुक्के। तुक्का लगाने का मेथड है लिमिट्स। रफ लैंग्वेज में बोल रहा हूं, रॉ लैंग्वेज में बोल रहा हूं, लिमिट्स इज नथिंग, कुछ नहीं है, लिमिट होता ही नहीं है, तुक्का लगाने का तरीका होता है। जैसे अपन नहीं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपन कहते हैं डी तो हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, अच्छा ए में ये प्रॉब्लम है, यानी सी बच गया, बस सी आंसर होगा। ये क्या किया तुमने? क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व किया, तुक्का लगाया। वैसे ही लिमिट भी तुक्का लगाने का मेथड। तुम बोलोगे सर हाँ आप कितने गंदे हो सर, थोड़ा बताओ ना कि लिमिट तुक्का कैसे लगाता है। जरा देखना भैया लिमिट तुक्का कैसे लगाता है। मान लो मैं 10 बजे, ठीक 10 बजे कोचिंग में हूं, और दिन के 10 बजे की बात बता रहा हूं मैं दिन के 10 बजे कोचिंग में हूं। अच्छा चलो मेरी बात नहीं करते, अपने चौबे की बात कर लेते हैं, क्योंकि चौबे जी थोड़ा सा मस्ती ज्यादा करते हैं और पढ़ाई लिखाई कम करते हैं और एकदम सीधे बन जाते हैं। तो चलो चौबे जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो चौबे जी ठीक 10 बजे कोचिंग में है, और 10 बज के 2 सेकंड पे भी वो कोचिंग में है। 2 सेकंड बोल रहा हूँ, 10 बज के 2 मिनट नहीं बोल रहा हूँ, समझना मेरा क्वेश्चन सुनना। चौबे जी 10 बजे कोचिंग में है, 10 बज के 2 सेकंड पे कोचिंग में है, तो 10 बज के 1 सेकंड पे कहां रहे होंगे? कोचिंग में। तो यही लिमिट्स का तुक्का है। और वैसे देखा जाए तो ये तुक्का ही तो है। एक मिनट, चौबे जी 10 बजे कोचिंग में थे, 10 बज के 2 सेकंड में कोचिंग में थे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 10 बज के 1 सेकंड पे वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से निकले हो और डीबी मॉल जाकर के और वापस आ गए। वो डिपेंड करता है कि चौबे जी की वेलोसिटी कितनी है, वो हम कैसे बता। तो कायदे से देखा जाए तो मैंने चौबे जी की एक्यूरेसी थोड़ी ना बताई, एक्यूरेटली थोड़ी ना बताया कि 10 बज के 2 सेकंड, 10 बज के 1 सेकंड पे चौबे जी कोचिंग में थे ही थे कि नहीं थे। अरे भैया 1 मिनट, 10 बज के 1 सेकंड पे चौबे जी की लोकेशन अननोन थी। 10 बजे उनकी जो लोकेशन थी वो कोचिंग में थी, 10 बज के 2 सेकंड में कोचिंग में थी, 10 बज के 1 सेकंड में चौबे जी कोचिंग में थे, कोचिंग के बाहर थे, ये लोकेशन उनकी अननोन थी। लेकिन मैंने तुक्का लगाया कि जब 10 बजे कोचिंग में थे, 10 बज के 2 सेकंड में कोचिंग में थे, तो 10 बजे भी कोचिंग में ही रहे होंगे। इसी तुक्के को लिमिट्स कहते हैं। ये लिमिट क्या करता है, जरा एक बार ग्राफ बना करके बताता हूँ भैया। मुझे बस यही पे गुस्सा आ जाता, तुम मुझे कूल कहते रहना, हाँ गुड गुड गुड, एक छोटा सा ग्राफ बनाना, छोटा सा नहीं छोटा सा मैं कह रहा हूँ, गुस्सा नहीं खाऊंगा, तुम चिंता मत करो। मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ तुम्हें। इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का। भैया सुकून से सुनना मेरी बातें, मेरी आज की ये बातें सुनने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसको फैक्टराइज करो तो ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 पूरे के अपॉन में x माइनस 1, ये और ये कैंसिल, यानी फंक्शन हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1। मेरे ख्याल से y इक्वल टू एक्स प्लस 1 तो सर्कल होता है, तुम जानते ही हो, बचपन से पढ़ा तुमने सर्कल, पढ़ा है कि ना पढ़ा है? हाँ बोल रहा है, अरे बेशरम y इक्वल टू एक्स प्लस 1 क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो एक मिनट ऊपर से ये इस तरह से जाएगी और माइनस 1 यानी ये वाली लाइन जा रही है माइनस 1, ये हो गया 1। कैसा रहा? अब x इक्वल टू 0 पे तो ये डिफाइंड, x इक्वल टू 1 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। ये है भैया, सीन देख लेना भैया, सीन देख लेना, ये सीन है। ये इसका डायग्राम बना दिया किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो सिंपलीफाई किया तो पता चला वो स्ट्रेट लाइन है, और वो भी ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है। तो ये देखो x इक्वल टू 1 पे अंडा एकदम सर्कल हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, x इक्वल टू 1 पर तो ये लाइन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, x इक्वल टू 1 पे तो ये कर्व एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर तुम x इक्वल टू 1 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो?
तो वो निकाल के देता है लिमिट। तुक्का लगाता है। कैसे तुक्का लगाता है जरा देखना। तुक्का कैसे लगाता है जरा देखना। क्या कह रहा है जरा सुन। साफ समझ में आ रहा है कि एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब x इक्वल टू ए पर एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब x इक्वल टू ए पर डायरेक्टली तुम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं निकाल सकता। अब जब मैं डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं निकाल सकता तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने का ठेका दे दिया जाता है लिमिट्स को। किसको दे दिया जाता है? लिमिट्स को। वो देखो वो मुकुल भाई नकल में लगे हुए हैं। जय मीना मालूम नहीं पड़ोस में किससे बात कर रहा है। अरे भैया सुधर जाओ रे सुधर जाओ। बोला था कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, सुन ही नहीं रहे। भैया चौहान समझा यार इनको यार। प्रशांत चौहान अरे समझा यार इनको। हाँ सुनना बे सुनना। भारवानी तेरा हाथ सीधा रख ले। उंगलियों को कंट्रोल में रख भारवानी। सुनना सुनना। वे एक बार मुझे कूल बोल दे यार, गुस्सा आने वाला है यार मुझे यार। हाँ गुड। अरे कौन है कूल नहीं बोल रहा मुझे? केशव S4। हाँ भैया गुस्सा मत दिला। सुनना फिर से सुनना। अरे हो गया ना, बस ठंडा हो गया। मेरे को ही ठंडा कर देगा क्या गुस्से की जगह? हो गया। सुनना, दो चीजों की थ्योरी बड़ी खतरनाक होती है, एक लिमिट्स और एक मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमा की पहली क्लास में तो मैं गारंटीड 2 घंटे तक थ्योरी पढ़ाता हूँ, 2.5 घंटे तक, और सारे बच्चे सो जाते हैं। और इसलिए मैंने पिछले साल से क्या करना शुरू कर दिया, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाता हूँ फिर थोड़ा क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि बच्चे जागते रहे। वैसे ही लिमिट्स में भी। और इसलिए मैं अपने आप को पूरी थ्योरी पढ़ाने से रोक रहा हूँ। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पहले कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा फिर थ्योरी बताऊंगा। लेकिन अभी लिमिट्स के पास ये ठेका आया कहां से? जैसे नहीं वो शहर भर के बदमाश बच्चों को सुधारने का ठेका मेरे पास आ जाता है। जितने भी बदमाश बच्चों के माता पिता हैं वो ला करके अपने बच्चों को मेरे पास लाके जमा कर देते हैं कि बस अब ये देख लेंगे। ठीक वैसे जब भी किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर हम नहीं निकाल पाते हैं, जब भी मेरी लैंग्वेज गलत होगी, इससे मैसेज गलत जाएगा, मैं इसको ठीक करता हूं, जरा फिर से सुनिएगा, मेरी प्रिसाइज लैंग्वेज सुनिएगा। जब भी कोई एक्सप्रेशन x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर इनडिटरमिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं पहले क्या बोल गया था और बाद में क्या बोला हूं, दोनों के बीच में अंतर समझना। ड्रॉपर मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहा होगा। मैंने पहले बोला कि जब हम किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर नहीं निकाल पा रहे, ये लैंग्वेज गलत है। लैंग्वेज ये होनी चाहिए कि जब भी कोई एक्सप्रेशन x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर इनडिटरमिनेट में कन्वर्ट हो जाए। इनडिटरमिनेट के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। इनडिटरमिनेट का एक फॉर्म होता है 0/0, एक फॉर्म होता है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, एक फॉर्म होता है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, एक फॉर्म होता है 1 की पावर इंफिनिटी, एक फॉर्म होता है 0 की पावर 0, एक फॉर्म होता है इंफिनिटी की पावर 0, एक फॉर्म होता है 0 into इंफिनिटी। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर इनडिटरमिनेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू पर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने का ठेका लिमिट्स को दे दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सारे शहर के बदमाश बच्चों को सुधारने का ठेका मुझे दे दिया जाता है। लेकिन क्या सारे बदमाश बच्चे जो मेरे पास आते हैं, क्या मैं उनको सुधार पाता हूं? नहीं सुधार पाता हूं। ठीक वैसे ही यदि कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने का ठेका लिमिट्स को मिल गया तो कोई जरूरी नहीं है कि लिमिट्स उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकाल पाए। क्या मैं क्लियर हूं? सारी बातों को फिर से समअप करके एक नई थ्योरी शुरू कर रहा हूं, जरा ध्यान रखना। और मुझे तुम्हारा इशारा याद है, मैं कूल हूं, मैं कूल हूं, मैं कूल हूं। जरा फिर से सुनो। पहली बात, लिमिट्स मैदान में कब आएगा? ओए मोट वाले सुन ले। पहली बात, लिमिट्स मैदान में कब आएगा? तो लिमिट्स मैदान में सिर्फ तब आएगा जब किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू हम किसी x की पर्टिकुलर वैल्यू पर निकालने जाएं और वो एक्सप्रेशन इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए।
कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा होता है? 0 by 0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, 0 इंटू इंफिनिटी, ये सब इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है। तो यदि किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब होगा कि उस एक्सप्रेशन की, उस एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू पर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने का ठेका लिमिट्स को दिया जाएगा। यहां पर वही हुआ, x की वैल्यू 1 रखने पर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकालने का ठेका लिमिट्स को दिया गया। अब लिमिट्स को जब ठेका मिला तो लिमिट्स क्या करेगा, जरा वो भी सुनना, अंतिम 2 मिनट बोलूंगा और बात को खत्म करूंगा। लिमिट कहेगा, कौन कहेगा? लिमिट कहेगा। लिमिट कहेगा कि भैया ये एक्सप्रेशन तो x इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, या यूं कहेगा इस fx को, इस fx को लिमिट कहेगा कि भैया fx तो x इक्वल टू a पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो x इक्वल टू a पर डायरेक्टली तो fx की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, और तभी ना तुमने ये मुझे ठेका दिया है। ये कौन कह रहा है? लिमिट्स कह रहा है। तो लिमिट्स fx से क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा। लिमिट्स fx को कह रहा है कि सुनो भैया, x इक्वल टू a पर तुम्हारी वैल्यू डायरेक्टली निकाल पाना संभव नहीं है, और इसीलिए तुमने इस वैल्यू को निकालने का ठेका मुझे दिया हुआ है, और जब ठेका मुझे दिया हुआ है तो बाहर मेरा नाम लिखो। ये देखो, उसने बाहर नाम लिखवा लिया, कहने लगा fx की वैल्यू को निकालने का ठेका x इक्वल टू a पर मुझे मिला है। जब भी कोई बाजू में लिमिट लिख दे तो इसका मतलब समझ जाना तो उसको ठेका दिया गया है उस वैल्यू पर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने का। अब जब ये क्लियर हो गया कि मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x इक्वल टू a पर निकालनी है, और काहे से निकालनी है? ठेका लिमिट को दे दिया गया है, यानी लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से निकालनी है, लिमिट्स के हिसाब किताब से निकालनी है, लिमिट्स के कैलकुलेशन से निकालनी है, लिमिट्स के अनुसार निकालनी है। तो अब जरा लिमिट क्या बोलता है वो भी सुन लीजिएगा, उसके कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा, उसका कैलकुलेशन सुन लीजिएगा। वो लिमिट्स अपनी वैल्यू, सॉरी गलत बोलता, वो लिमिट fx की वैल्यू x इक्वल टू a पर निकालने के लिए क्या गणित लगाएगा, जरा वो भी सुनिएगा। वो कहेगा कि एक काम करो, x इक्वल टू a पर तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, a के जस्ट पीछे वाली वैल्यू पर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, और a के जस्ट पीछे वाली वैल्यू पर एक्सप्रेशन की वैल्यू l है। हालांकि सच बात बताओ, a के जस्ट पीछे जब तुम जाओगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू l से जस्ट कम आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अरे यार सो गए सारे के सारे हमारे योगेश भाई, जाग रहे हैं क्योंकि वो कुछ खाते खाते पढ़ रहे हैं। हाँ योगेश भाई, योगेश भाई क्या खा रहे हो? पोहा? क्या खा रहे हो? उपमा? अरे हमें भी भूख लगा दी यार आपने यार। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, परसों सुनना। और अल्लाह, दाऊद भाई तो अपने में मस्त है। दाऊद भाई हो गया? हाँ, आपने कुछ खाया नहीं खाया? दाऊद भाई को अभी कहाँ भूख लगेगी, अभी ईद गई है, अभी तो एकदम ठसाठस होंगे। हाँ फिर से सुनना फिर से सुनना यार, अरे यार तुम लोग यार प्लीज यार फिर से सुनना जरा। तो साहब ठेका, यार तुम थोड़ा मुस्कुराओ ना यार, ऐसे क्या उदास उदास से पढ़ रहे हैं? हाँ गुड 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 गुड, क्या जस्टिन भाई तवज्जो दीजिएगा। तो साहब ठेका किसको मिला? लिमिट को मिला, और लिमिट ने कह दिया भैया पहले मेरा नाम लिख दो, ताकि क्लियर रहे दुनिया वालों को कि मुझे ठेका दिया गया। तो वो बाजू में उसने लिखवा लिया कि fx की वैल्यू x इक्वल टू a पर निकालनी है विद द कांसेप्ट ऑफ लिमिट्स। अब लिमिट का कांसेप्ट सुनना, लिमिट काम कैसे करता है जरा वो सुनना, लिमिट का मैकेनिज्म सुनना। अरे भैया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हिट कर रहा है वो समझना तो पड़ेगा ना। रिएक्शन SN1 है कि SN2 है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है वो सब समझना पड़ेगा। वो रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको लिमिट्स का। अरे भैया यदि मैं गणित नहीं पढ़ा रहा होता ना तो मैं केमिस्ट्री का ही टीचर होता। सुनना फिर से सुनना। तो साहब लिमिट्स का मैकेनिज्म सुनना, लिमिट्स काम कैसे करता है। लिमिट्स कहता है कि अच्छा x इक्वल टू a पर fx की वैल्यू निकालनी है। क्या कहता है बोल के बताओ? अच्छा हाँ गुड गुड गुड, अच्छा x इक्वल टू a पर fx की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो, a पर तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो fx की वैल्यू x इक्वल टू a पर कैसे निकालोगे? तो एक काम करो, a पर ना निकाल करके a के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पर निकालो। अब एक जस्ट पीछे वाले पॉइंट पर यदि तुम fx की वैल्यू निकालने जाओगे तो एक्चुअल में वो l से जस्ट कम आ रही है। देखो x इक्वल टू a के जस्ट पीछे मतलब समझते हो कितना पीछे? 10 raised to the power -6 mm पीछे हुए सिमरन।
ये क्या इशारा कर रही है? इतना पीछे थोड़ी ना जाना है। अरे भैया हेयर डायामीटर का 10⁻³ टाइम्स जाना है। हेयर डायामीटर समझते हो? तुम्हारे सिर पे तो होंगे, मेरे सिर पे तो खैर है नहीं। हाँ, वो हेयर डायामीटर का 10⁻³ टाइम्स करो। सोचो कितना होगा, साधारण आंखों से दिखाई भी ना देगा। जस्ट उतना पीछे जाना है। तो जब तुम एक जस्ट पीछे जाओगे और fx की वैल्यू निकालोगे तो एक जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे fx की वैल्यू l से जस्ट कम आ रही है, हाँ या ना? अब l से जस्ट कम को गणित में बोल के बताओ, क्या बोलोगे? l से जस्ट कम को कौन बोलेगा? l से जस्ट कम को गणित में कौन बोलेगा? अरे यार, अर्पित लवानिया बोल रहा है, बोलना चाहता है। हाँ, l से जस्ट कम को भैया गणित बताना, यदि गलत बोलोगे तो डांस करना पड़ेगा। कौन बताएगा? मंडलो ही बताएगा कि एल से जस्ट कम गणित में बताओ, फालतू अंग्रेजी मत बताओ। अरे यार भैया, वो मालूम है वो क्या बोल रहा है? वो गणित में लिख करके बता रहा है टेंडिंग टूवर्ड 0, ये वो बकवास मत करो। मैं फिर कह रहा हूं, तुमने कक्षा 11 में जो लिमिट्स पढ़ा है उसको 11 में छोड़ के 12 में आओ। मुझे वो 11वीं का लिमिट्स मत याद दिलाओ। 11वीं का लिमिट्स मैंने ही अपने टीचर को बोल के पढ़वाया था, तो मुझे मालूम है कि तुम्हें उसने कितना पढ़ाया है कितना नहीं पढ़ाया है। मेरी बात सुनो फिर से, उस लिमिट को भूल जाओ। अब मैं जो लिमिट बोल रहा हूं वो सुनो, वो लिमिट इस लिमिट से अलग जाएगा। सुनना फिर से। तो ए के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे एक्सप्रेशन fx की वैल्यू l से जस्ट कम हो रही है। l से जस्ट कम को गणित में लिखने का कोई तरीका नहीं होता। अच्छा, एक काम करो जस्टिन, 10 से जस्ट छोटी वैल्यू बोल करके बताओ। 1 मिनट जस्टिन, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। अबे आवाज आएगी कम, क्योंकि क्या कहते हैं, ये मैंने कॉर्ड ही नहीं लगाई है। जस्टिन, जस्टिन, हाँ जस्टिन, अपने आप को अनम्यूट करो। 10 से जस्ट छोटी वैल्यू बताओ। 9.99999। ठीक है, 9.999। 9.99 में 0.99 कितनी बार बोल रहे हो? 8-10 बार। 8-10 बार भैया, इसने 10 बार बोला। मेरी बात सुन लेना, मैंने बोला था 10 से जस्ट छोटी वैल्यू सुनना। 9.99999 और वो जो 0.99 का 9 है वो 11 बार ले रहा हूं। बोलो भी अगला। मैंने इससे छोटी वैल्यू बोली है, मैंने 10 के और करीब वाली वैल्यू बोली है। आई एम सॉरी, मुझे मेरी लैंग्वेज ठीक करता हूं। जस्टिन और मेरी वैल्यू में अंतर समझना। जस्टिन और मेरी वैल्यू में मेरी वैल्यू 10 के ज्यादा करीब है, और इसलिए मेरी वैल्यू 10 के जस्ट कम कही जाएगी। और कोई है जो 10 के जस्ट छोटी वैल्यू बोलना चाहता है, अपने आप को अनम्यूट करना चाहता है? पार्थ बोलेगा। ठीक है पार्थ, आपको भी ले लेता हूं। अरे भाई, पार्थ तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, दिख गया, दिख गया। अनम्यूट करो अपने आप को पार्थ। पार्थ भाई अनम्यूट करो। हाँ गुड, बोलो। 10 से जस्ट छोटी वैल्यू। आवाज नहीं आ रही पार्थ, आवाज आ रही है? चलो, नहीं आ रही। मंडलोई को ले लेते हैं या बारंगे को ले लेते हैं? मंडलोई आजकल शर्माने लगा है, शर्माने वाले बच्चे मुझे पसंद नहीं है। बारंगे को ले लेते हैं। बारंगे बोलो। सर मैं 12 बार बोलूंगा तो आप 13 बोल दोगे सर, ऐसे तो ले नहीं सकते। बकवास मत कर, जितना मैं बोल रहा हूं उतना सुना, फालतू की कहानी मत सुना। तू तो 10 से जस्ट छोटी वैल्यू जो तू बोल सकता है वो बोल। सर 9.50 बार 9। ठीक है भैया, बारंगे ने बोला 50 बार 9, तो अब मेरी बात नहीं सुन लो भैया। 9.99999। बारंगे ने कितना 50 बार बोला था? मेरा जो 0.9 है वो 51 बार है। यानी मेरी वैल्यू फिर से 10 के जस्ट करीब है। और कोई? और कोई?
कोई नहीं बोल पाएगा। और वो 9.9 में 9 के ऊपर बार लगा देंगे। जैसे ही तुम 9.9 में 9 के ऊपर बार लगा दोगे तो वो 9.999999 टिल इंफिनिटी हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। मैंने तुमसे 10 बोलने को नहीं बोला, 10 से जस्ट छोटी वैल्यू बोलने को बोला है, समझना। अब मैं बोलता हूँ वो सुनना, पेन पेंसिल डाउन रखना, नजरें मेरे ऊपर टिकाना। भैया कुल मिलाकर के कि मुझे 10 के जस्ट पीछे वाली वैल्यू चाहिए थी। फिर से बोलता हूं, शायद मैं कुछ गलत बोल के, एक बार फिर से बोलता हूं। तुम सुन रहे हो ना सभी लोग मेरी बातें? सुनिएगा, मुझे इस fx की वैल्यू x इक्वल टू a पर चाहिए थी। फंक्शन ने कहा कि x इक्वल टू a पर मेरी वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकल सकती, तो लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से निकलवा दो। तो लिमिट्स को ठेका दे दिया गया। लिमिट ने कहा पहले मेरा नाम लिखो ताकि ये क्लियर रहे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x इक्वल टू a पर निकालने का ठेका मुझे दिया गया है, तो वहां पर नाम लिख दिया गया। अब चूंकि लिमिट का नाम लिख दिया गया तो लिमिट ने कहा कि हाँ अब मैं अपना कॉन्सेप्ट लगाऊंगा और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x इक्वल टू a पर आपको निकाल करके दूंगा। लेकिन चूंकि x इक्वल टू a पर आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो, तो मैं a के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालूंगा। a के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्चुअल में l से जस्ट कम है, जैसे कि तुम लोगों ने 10 से जस्ट कम बोला। एक काम करो ना, इसको 10 मान लो। तवज्जो दीजिएगा मेरी फाइनल बातों पे। तो x इक्वल टू a पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, a के जस्ट पीछे गए, a के जस्ट पीछे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 से जस्ट कम है। और दोस्तों 10 से जस्ट कम को गणित में लिखने का कोई तरीका नहीं होता, और इसलिए उसको 10 ही लिखा जाता है। तुम बोलोगे सर ये क्या अंधी मचा रहे हो? जी हाँ, दरअसल 10 से जस्ट छोटी वैल्यू को मैं गणित में लिख ही नहीं सकता हूं, और जिस वैल्यू को मैं गणित में नहीं लिख सकता हूं तो उसका क्लोजेस्ट वैल्यू लिखा जाता है। और इसलिए चूंकि मैं 10 से जस्ट छोटी वैल्यू को नहीं लिख पा रहा हूं, तो x इक्वल टू a पर इस एक्सप्रेशन की एक्चुअल वैल्यू 10 से जस्ट कम है। 10 से जस्ट कम को गणित में कोई लिख नहीं सकता, तो क्या लिखना पड़ेगा? 10 लिखना पड़ेगा। फिर लिमिट ने कहा अब एक जस्ट पीछे वाले पॉइंट पर आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ली है। और सुनो, किसी से ये मत बोलना कि एक जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 से जस्ट कम है। मेरे साथ हो गई थी ये चोट। मत बोलना भैया, मत बोलना। अरे भैया मेरे को ओबामा ने बुला लिया था। ओबामा समझते हो ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसने बुला लिया था। ट्रम्प तो पढ़ा लिखा है नहीं। अच्छा, ट्रम्प की क्या एज भी हो गई है, हालांकि ट्रम्प बहुत बड़ा व्यक्ति है, बिना प्रेसिडेंट हुए भी बहुत बड़ा व्यक्ति है वहां का, बट तो उसको समझ में नहीं आता ज्यादा, तो उसके पल्ले पड़ती नहीं है ज्यादा चीजें, तो वो तो नहीं बुला सकता। गणित वणित उसको पल्ले नहीं पड़ता, उसको तो सिर्फ पैसा पल्ले पड़ता है। लेकिन ओबामा को पल्ले पड़ता था, तो ओबामा ने मुझे बुलाया। मैंने बोला कि साहब x इक्वल टू a के जस्ट पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 से जस्ट कम होगी। तो मुझे बुलाया, मुझे पेन पेपर दिया भी था कि 10 से जस्ट कम को गणित में लिख करने का तरीका बता दो, मगर 10 से जस्ट कम को गणित में लिखा ही नहीं जा सकता, और इसलिए मजबूरी में उसको कहना पड़ेगा 10। उस समय अमेरिका में मेरे साथ क्या हुआ मैं बाद में बताऊंगा आपको, मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी, लेकिन अभी जरा सुनिएगा। तो x इक्वल टू a पर मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। a के जस्ट पीछे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 से जस्ट कम आ रही है। 10 से जस्ट कम को गणित में लिखने का कोई तरीका नहीं है। तो मूर्खों, जब गणित में लिखने का तरीका नहीं है तो बार बार काय चल रहे हो कि a के जस्ट पीछे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 से जस्ट कम आएगी, 10 से जस्ट कम आएगी। अरे जो आएगी वो बोलो ना। 10 से जस्ट कम को गणित में लिखने का तरीका नहीं है, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? 10। तो जो लिखना पड़ेगा आइंदा से वही बोलना। सोचो क्या अजीब सी बात है कि मुझे मालूम है कि a के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 से जस्ट कम आएगी, लेकिन 10 से जस्ट कम मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि लिखने का कोई तरीका नहीं है। दुनिया बिना गणित के उसको मानेगी नहीं, और इसलिए मुझे उसको क्या कहना पड़ेगा? 10। फिर a के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे जाओ। एक जस्ट आगे वाले पॉइंट पे देखना, एक जस्ट आगे वाले पॉइंट पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फिर से 10 से जस्ट कम आ रही है। 10 से जस्ट कम को फिर गणित में नहीं लिख सकता, इसलिए क्या कहना पड़ेगा? 10। तो अब लिमिट क्या कहेगा जरा सुनना। बोलेगा एक जस्ट पीछे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 थी। क्या थी? अरे मेरे जैसा बोल के बताओ ना। एक जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 थी। एक जस्ट आगे वाले पॉइंट पे भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 है, तो ए पर भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या रही होगी? 10 रही होगी।
लगा दिया भैया, लिमिट ने तुक्का लगा दिया, ये तुक्का ही तो है। अरे भैया ये तुक्का ही तो है। तुमने एक जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू निकाली, यानी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली, एक जस्ट आगे वाले पॉइंट पे तुमने एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली, लेकिन तुमने ए पे तो ना निकाली ना, तुमने ए पे तो वैल्यू का तुक्का लगा दिया, ये कह करके ए के जस्ट पीछे एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 है, ए के जस्ट आगे एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 है, तो फिर ए पर भी एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 रही होगी। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है। मेरी इन बातों से तुम्हें बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, और मैं एक एक करके उनके बारे में विस्तार से बात करूंगा। मैंने बहुत सारी, ये जो मैंने थ्योरी सुनाई, ये जो मैंने कहानियां तुम्हें अभी सुनाई, इसके थ्रू मैंने बहुत सारी बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर डाल दी हैं। इसमें कई सारे डाउट्स उठेंगे, वो मैं आगे चल करके डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस नहीं करूंगा। एक अंतिम बात और बोल रहा हूं, बस जरा वो भी सुनिएगा। तो इसका मतलब एक चीज तो तय होगी कि लिमिट जो है वो और कुछ नहीं बल्कि तुक्का है, तुक्का लगाता है। तुक्का लगाने का उसका एक मैकेनिज्म है। कभी कभी वो तुक्का लगाने से मना भी कर देता है। क्या कहता है जरा सुनना। बोले साहब ए के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 है, ए के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 है, तो ए पर भी यदि फंक्शन रहा होता तो उसकी ऊंचाई 10 ही रही होती। लेकिन यदि ग्राफ ऐसा हो गया, जरा अब इस ग्राफ पे तवज्जो दीजिएगा, यदि ग्राफ ऐसा हो गया तो अब जरा देखना, ए के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे एक्सप्रेशन की वैल्यू 12 से जस्ट कम है। यार फालतू की बकवास मत करा करो यार, 12 से जस्ट कम को गणित में लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते तो क्या लिखना पड़ेगा? 12 लिखना पड़ेगा। तो 12 बोलो ना यार। अरे यार भैया अभी तुम एक बात बताओ, तुम इस साल मितेश राठी नाम के दुष्ट प्राणी से बच सकते हो क्या? नहीं बच सकते। तो फिर प्रेम से पढ़ो ना भैया। जब पढ़ना ही है तो प्रेम से पढ़ो, तो फिर जब लिखना ही है तो ठीक से लिखो ना। क्या बार बार नेतागिरी कर रहे हो कि सर एक जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे एक्सप्रेशन की वैल्यू 12 से जस्ट कम है। अरे मूर्ख, 12 से जस्ट कम को गणित में लिखने का कोई तरीका नहीं होता, और इसलिए उसको 12 ही लिखना पड़ता है। तो जब 12 ही लिखना पड़ता है तो 12 ही बोलना। बोलता है 12 से जस्ट कम और लिखता है 12, ये क्या अजीब सी बात है? समझना, मैं लिमिट्स के कॉन्सेप्ट डाल रहा हूं तुम्हारे अंदर, मैंने लिमिट्स के संस्कार डाल दिए तुम्हारे अंदर। तो आइंदा से कभी ये मत कहना कि ए के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 12 से कम है। कितनी बोलना? 12। क्योंकि तुम्हारी सच्चाई यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। और एक बात और बोलता हूँ, एक मौका दूंगा जब तुम सच्चाई बोल पाओगे, और सच्चाई बोल पाओगे और उसको गणित में भी लिख पाओगे, लेकिन अभी कोई टूल अवेलेबल नहीं है, और इसलिए भी सीधे सीधे बोलो ए के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे ऊंचाई 12, ए के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे ऊंचाई 10, यानी ए के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे ऊंचाई कुछ और है, ए के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे ऊंचाई कुछ और है। तो ए पर ऊंचाई कितनी होगी कैसे बताएंगे? अरे भैया हमारे आयुष भुमार जो हैं वो 10:29 और 59 पे यहीं थे, लेकिन 10:30 और 2 पे कहीं और चले गए। तो वो 10:30 पे कहाँ थे वो तुम बता पाओगे क्या? समझ रहे हो ना इस भाई मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ? मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ था। खैर वापस आओ, अपन तो अपने चौबे पे आ जाते हैं। भैया चौबे जी 10 बजे कोचिंग में थे, 10:02 में न्यू मार्केट पहुंच गए, तो बताओ 10:01 में कहाँ रहे होंगे? ये मत बोलना कि कोचिंग से न्यू मार्केट के बीच में कहीं रहे होंगे, प्रिसाइजली बोलो कहाँ रहे होंगे। नहीं बता सकते प्रिसाइजली कि कहाँ रहे होंगे, यानी समझना क्या कहना पड़ेगा। मैं चौबे जी की लोकेशन का तुक्का लगा पाने में असमर्थ हूं। ठीक वैसे ही क्या कहा जाएगा जरा सुनिएगा, ए के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे ऊंचाई 12 है, ए के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे ऊंचाई 10 है, यानी ए पर ऊंचाई कितनी रही होगी मैं पता नहीं पाऊंगा, यानी लिमिट्स की सहायता से मैं तुक्का नहीं लगा पाऊंगा। अब लिमिट्स की सहायता से मैं तुक्का नहीं लगा पाऊंगा, किसी के सामने अपन ऐसा बोले तो सामने वाला अपने को कम इंटेलिजेंट समझेगा, तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज यानी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहा जाता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सोफिस्टिकेटेड शब्द है, वरना उसका एक्चुअल उसका क्रूड मतलब क्या है जरा सुनना। अरे एक मिनट यार, तुम दुनिया वालों को कहते हो कि राठी सर बहुत स्ट्रिक्ट है, राठी सर बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहते हो।
उसका असली मतलब क्या होता है मालूम है? उसका मतलब होता है कि राठी सर एक नंबर के दोस्त हैं, हमारी जम के कुटाई करते हैं। लेकिन तुम लोग कैसे ऐसा नहीं बोलते किसी दुनिया वालों के सामने कि राठी सर एक नंबर के दोस्त हैं, हमारी जम के कुटाई करते हैं। तुम लोग सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में क्या बोलते हो? राठी सर बहुत स्ट्रिक्ट है। अरे बोलते हो ना बोलते हो? बोलते हैं बेशर्मो। फिर से सुनना। ठीक वैसे ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहा जाता है, पहले क्रूड लैंग्वेज सुनना, एक जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे ऊंचाई कुछ और थी, एक जस्ट आगे वाले पॉइंट पे ऊंचाई कुछ और आ रही है, तो हे भगवान ए पर फंक्शन की ऊंचाई क्या रही होगी मैं नहीं बता सकता, यानी लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से मैं ऊंचाई का तुक्का नहीं लगा सकता। इसको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या मैं क्लियर हूं? यानी लिमिट का कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया। अब इस एक्सप्रेशन की ऊंचाई लिमिट के कॉन्सेप्ट से भी नहीं निकलेगी। यानी करेला ऊपर से नीम चढ़ा। जरा सोच करके देखो, x इक्वल टू ए पर वैसे ही फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था करेला था। अरे करेला था कि ना था? और ऊपर से x इक्वल टू ए पर लिमिट्स की सहायता से ऊंचाई का तुक्का भी नहीं लगा पा रहे, यानी नीम चढ़ा हो गया। क्या मैं क्लियर हूं? मन में एक अंतिम डाउट उठेगा, बस एक अंतिम बात, हालांकि मैं अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन फिर भी, अरे इशारा करो यार थोड़ा। हाँ गुड गुड गुड। हाँ सुनना सुनना भैया, एक अंतिम बात और सुनिएगा। तुम कहोगे साहब समस्या ही खत्म करते हैं। अरे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे साहब x इक्वल टू ए पर आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना ही क्यों चाहते हो? अरे हमको निकालनी नहीं x इक्वल टू ए पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। और जब x इक्वल टू ए पर हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ही नहीं निकालेंगे तो लिमिट्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना भैया ना। x इक्वल टू ए पर मैं उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कई कारणों से निकालना चाहता हूं। मान लो ग्राफ ऐसा है। अब मैं x इक्वल टू 1 पर ये जानता हूं कि ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं x इक्वल टू 1 पर इसमें एक स्टिकर लगाना चाहता हूं, गोल स्टिकर लगाना चाहता हूं। ये देखो मैंने इस ऊंचाई पर जाकर के स्टिकर लगा दिया, जिससे कि ये फंक्शन अब एग्जिस्ट करने लगा, कंटिन्यूअस हो गया। तो कई बार मुझे फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना होता है, तो मुझे ये पता करना होता है कि x इक्वल टू ए पर यदि फंक्शन होता तो किस ऊंचाई पर होता, ताकि उस ऊंचाई पर मैं एक स्टिकर लगा करके उसको कंटिन्यूअस बना पाऊं। तो ऐसे कई सारे कामों के लिए मुझे ये ऊंचाइयां निकालने की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए किसी से ये मत कहना कि लिमिट्स का कॉन्सेप्ट ही हटा दो, उसके बिना तो गणित अधूरा रह जाएगा। लेकिन एक चीज तय हो गई कि लिमिट और कुछ नहीं है बल्कि तुक्का है। क्या मैं क्लियर हूं? बस भैया बहुत हो गई नौटंकी। आओ क्वेश्चन सॉल्व करें। अब लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो सुन लेना। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x प्लस 5। अंतिम लाइन है। अरे यार नींद लेने लगा, मैंने कहा था ये अर्पित नहीं नींद लेने लगा भैया अर्पित को जगाओ यार। अरे भैया जाग जा यार। अर्पित भाई क्या ड्रॉपर है क्या? तो फ्रेशर होके नींद ले रहा है यार, हाइट कर दिया यार तूने तो यार। भैया अंतिम बात सुनिएगा, x इक्वल टू 1 पर मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, और मैंने लिमिट को ठेका दे दिया है, लिमिट के कॉन्सेप्ट से निकालनी है। तो तुम क्या कहोगे मालूम है? तुम कहोगे साहब x इक्वल टू 1 डायरेक्टली रख दो, आंसर आ जाएगा। मन में विचार आएगा कि साहब जब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, 0/0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, 0 इंटू इंफिनिटी, इनमें से कुछ भी नहीं बना। तो जब ये इनमें से कुछ भी नहीं बना तो फिर लिमिट को ठेका देने की जरूरत क्या पड़ गई? तो भैया सुन लो एक बात अच्छे से, जो भी चीज निकाली जाती है उसका उपयोग होता है तो बाद में दुरुपयोग भी होने लगता है। अरे भैया ये गाड़ी घोड़े क्यों निकाले गए थे? सपोज अपने क्या नाम ले, इसका नाम लू, हाँ बारंगे, मान लो बारंगे को हीरो बनना है बड़े होकर के, तो बारंगे को यहाँ से मुंबई जाना है। तो अभी पुराने जमाने में यहाँ से मुंबई बारंगे जाता
तो कम से कम 4 महीने लग जाता है, क्योंकि बैलगाड़ी पे या पैदल जाना पड़ता। तो 4 महीने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती भाई। 4 महीने चलते चलते, पैदल चलते चलते, मतलब पूरी स्किन डार्क हो जाती है यार। और हीरो लोगों के लिए तो ये सब बहुत जरूरी होता है, अपने आप को मेंटेन करना। तो गाड़ियां निकाली गई, गाड़ी घोड़े निकाले गए। क्यों? ताकि बारंगे यहां से मुंबई तक गाड़ी में बैठ करके आराम से चले जाए। लेकिन अब जरा देखना क्या हो गया, हम लोग गाड़ियों का उपयोग के साथ इतना दुरुपयोग करने लगे हैं कि हमें कॉलोनी के नुक्कड़ तक भी जाना होता तो भी हम गाड़ी उठा करके जाते हैं। हमारा बस ना चले, नहीं तो हम घर में ही रख लें गाड़ी, और एक रूम से दूसरे रूम में भी उस गाड़ी में बैठ के जाए। तो जैसे हर चीज का उपयोग होता है, वैसे धीरे धीरे दुरुपयोग भी होने लगता है। तो इन्होंने भी दुरुपयोग कर दिया लिमिट्स के कॉन्सेप्ट का। अरे मूर्खों, जब x इक्वल टू a पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, x इक्वल टू 1 पर जब ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो x इक्वल टू 1 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने का ठेका लिमिट्स को देने की क्या जरूरत थी? डायरेक्टली निकाल देना चाहिए था। लेकिन अब यदि लिमिट्स को ठेका दे दिया गया है, तो तुम्हें लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से निकालना पड़ेगा। और लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या करेगा? 1 के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे वैल्यू निकालेगा, 1 के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे वैल्यू निकालेगा, 1 के जस्ट पीछे और 1 के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे वैल्यू सेम निकल करके आ गई, तो फिर बोलेगा कि अच्छा, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर भी वैल्यू वही रही होगी जो 1 के जस्ट पीछे और 1 के जस्ट आगे रही होगी। और लेकिन यदि 1 के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे ऊंचाई कुछ और आ रही है, 1 के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे ऊंचाई कुछ और आ रही है, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या देगा कि 1 के पीछे ऊंचाई कुछ और आती है, 1 के आगे ऊंचाई कुछ और आती है। लिमिट्स की सहायता से इसका तुक्का लगा पाना संभव नहीं है। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में उसको कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मेरी बात सुन लेना, फाइनल बात, 10 सेकंड की फाइनल बात, मैं ना कर पाऊंगा। और क्या स्टेटमेंट दिया भैया यार, अरे क्या स्टेटमेंट दिया भैया, मैं ना कर पाऊंगा, मुझसे ना हो पाएगा, माफ करो, अपनी तो राम राम। समझ में ही नहीं आया उनको। अच्छा अच्छा, वो सोच रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा तो ये राम राम कर रहे हैं। अरे ना भैया, मेरे राम राम से मेरा मतलब था कि साहब मुझसे ना हो पाएगा ये सब। अरे पागल हो गए हो? अरे आईआईटी में, अश्विन भाई तवज्जो दीजिएगा आप। अरे आईआईटी में यार, अश्विन भाई आप शायद सुन ही नहीं रहे यार। अश्विनी भाई सुनो ना यार, अश्विनी भाई यार, आप पाँव हिलाते रहते हो, मेरी बात नहीं सुनते। हाँ भैया, मैं तुम लोगों को देखता रहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे ऑब्जर्वेशन शार्प है यार। सुनना, अरे यार भूल गया क्या पढ़ा रहा था यार, सही में मेरी तो यार किस्मत ही खराब है यार। पढ़ाने का मूड में आता, हाँ राम राम, और अश्विन भाई ने याद दिलाया। हाँ तो भैया, मैंने राम राम क्यों किया, जरा उसका मतलब समझिएगा, उसका कारण समझिएगा। भैया, यदि मैं किसी भी क्वेश्चन को ऐसे दो दो मेथड से करूंगा कि चलो x इक्वल टू 1 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो आओ 1 के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे निकाले, आओ 1 के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे निकाले, और 1 के पीछे और 1 के आगे वाले पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही है तो कहेंगे 1 पर भी वैल्यू वही रही होगी। यानी एक क्वेश्चन यदि मैं ऐसे 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूंगा। अरे भैया, ऐसा ठेका क्या लेना कि x इक्वल टू 1 पर ऊंचाई निकालने को बोला था तो तुम 1 के पीछे निकालने लगे, फिर कहने लगे हम 1 के आगे निकालेंगे, और फिर कह रहे हो कि 1 के पीछे और 1 के आगे सेम आ रहा तो 1 पे भी ऊंचाई वही रही होगी, और तब कहीं जाके 1 पे ऊंचाई निकलेगी ना। भैया, ऐसा ठेका मुझे नहीं चाहिए। यदि मैं ऐसा करने लगा तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि कहीं आईआईटी में मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट करने लगा तो आईआईटी में कुल मिलाकर क्वेश्चन आएंगे 40, या सॉरी नहीं 40 नहीं आएंगे, सॉरी कितने आएंगे, 60। तो एक पेपर में क्वेश्चन आए 60, तुमने हर क्वेश्चन को बना दिया 2, तो हो गए 120। भैया 60 क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो रहे, 120 कौन सॉल्व करेगा? तो हमसे ना हो पाएगा भैया, ना हो पाएगा। और इसलिए सुन लेना भैया, हम इस मेथड से आंसर नहीं निकालेंगे। तुम बोलोगे हाँ सर, ये तो एक्यूरेट मेथड है, बिल्कुल कोई शक नहीं है, लेकिन मैं इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम बोलोगे सर, यही लिमिट का कॉन्सेप्ट है, इसी से करना चाहिए। हाँ, तुमने सही बोला, लिमिट का कॉन्सेप्ट यही है, इसी से। ए नजरें मेरे ऊपर लगा रहे रोहन, नजरें मेरे ऊपर लगा। तुम बोलोगे सर, यही लिमिट का कॉन्सेप्ट है, इसी से करना चाहिए। हाँ, यही लिमिट का कॉन्सेप्ट है, इसी से करना चाहिए, मगर मैं नहीं करूंगा। आप देखो, आप देखो, मेरी दृढ़ता देखो। मुझे मालूम है कि अब मैं जो करने वाला हूं वो गलत है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी तुमसे कह रहा हूं कि मैं गलत करूंगा, लेकिन इस पूरे मेथड से नहीं करूंगा। ओहो, है स्टाइल है भाई। बोल ही नहीं रहे यार। अरे भैया, रिश्वत लेना गलत है।
रिश्वत लेना गलत है, लेकिन क्या करें, आजकल के सिस्टम में बिना रिश्वत के काम ही नहीं चलता। तो तुम लोग बड़े अधिकारी बनोगे तो क्या करोगे, तुम्हें मालूम है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी करना। अरे बोलो ना, करना पड़ेगा। वो देखो सारे के सारे बिल्कुल तैयार बैठे हुए रिश्वत लेने के लिए। अरे वाह बेईमानो, जरा फिर से सुनना, फिर से सुनना। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है भाई, नहीं कर सकता ना। ऐसे एक क्वेश्चन को दो क्वेश्चन में कन्वर्ट करके नहीं कर पाऊंगा, तो अब एक गलत मेथड से आंसर निकालूंगा। जरा वो भी सुनिएगा। और एक मिनट, तुम ये ना सोचना कि यदि मैं गलत मेथड से आंसर निकालूंगा तो आंसर गलत निकालूंगा ना। मेरा मेथड गलत होगा लेकिन आंसर सही आएगा। मैं मानता हूं वो न्याय सम्मत नहीं होगा, वो विधि सम्मत नहीं होगा। समझते हो, विधि सम्मत, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ लिमिट्स। नहीं समझ में आया? अरे भैया मैं मानता हूं कि जो मेथड में लगाऊंगा वो इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ लिमिट्स नहीं होगा, मगर लिमिट का लॉ इतना टेढ़ा है कि उसको हर क्वेश्चन में लगाने गया तो मैं ही बाहर हो जाऊंगा। उससे बेहतर है मैंने अपना मेथड निकाल लिया है। और सुनना, वो जो मेथड है वो इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ लिमिट्स नहीं है, लेकिन आंसर सही देगा। कितने परसेंट केसेस में आंसर सही देगा? 99.99% केसेस में आंसर सही देगा। और 0.001% में जो गलत देगा उसका एहसास मुझे पहले ही हो जाएगा कि इस केस में आंसर गलत आ सकता है। तो उस स्थिति में मैं अपना फर्जी मेथड लगाने के बजाय ये पूरा एक्चुअल मेथड लगा दूंगा और उससे आंसर निकाल दूंगा। तो मेरा फर्जी मारा, संदीप सिंह ने इतना बड़ा मुंह खोल दिया स्क्रीन पे, बाप रे, सिर्फ उसका मुंह दिख रहा है, वो भी खुला हुआ। हे राम, क्या कर रहा है संदीप भाई? फिर से सुन, मैंने कहा था ना मुझे गुस्सा मत दिलाना, तुमने इशारा ही नहीं किया, मुझे गुस्सा आ गया था, मैं घुस गया था अननेसेसरी की थ्योरी में। खैर खैर खैर, हाँ फिर से सुनना। खत्म हो गई पूरी थ्योरी। मुझे तुम्हें जो जो सिखाना था मैंने वो सारी बातें मिक्सचर बना के तुम्हारे दिमाग में डाल दी है। अब आराम से एक एक करके जब मौका मिलेगा उनको उठाते जाऊंगा और उनसे उनके बारे में तुम्हें बताते जाऊंगा, ये बोल के कि याद है मैंने उस दिन डिस्कस किया था, नहीं वो जैसे गाय पहले कुछ भी खा लेती है और फिर सुकून से जब खाली बैठी रहती होती है तो पेट में से निकाल के उसको चबाती रहती है, ठीक वैसे ही काम अब मैं भी करूंगा। जरा फाइनल स्टेटमेंट सुन लिया गया। तुम बोलोगे साहब वो जो आपका फर्जी मेथड है वो है कौन सा? क्या बोलोगे? अरे साहब कौन बोलेगा यार, साहब से शुरू करना था ना यार। यार नमन भाई यार तुम, हाँ बारंगा सही बोल रहा है। हाँ साहब आपका वो ये वैदेही तो बोलती ही नहीं है भाई, मूर्ति है क्या? हाँ बोला करना। तुम बोलोगे साहब आपका वो जो फर्जी मेथड था वो है कौन सा? वो लिखा तो है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। किसी भी तरह से फर्जी मेथड का कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा, खत्म कर रहा हूं लिमिट्स का कॉन्सेप्ट और अब फाइनली क्वेश्चन शुरू करूंगा, सुनिएगा। फर्जी मेथड कहता है किसी भी तरह से जिस कारण से इनडिटर्मिनेट आ रहा है उस कारण को ही दूर कर दो। वही वाली बात है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे भैया कारण को ही खत्म कर दो, ना रहेगा कारण ना लगेगा कॉन्सेप्ट। तो देखना भैया मैंने क्या किया, कारण को खत्म कर देता हूं, कारण को खत्म कर देता हूं। हम डीबी मॉल में घूम रहे हैं, डीबी मॉल में सामने राठी सर को देख करके हमें डर लग रहा है, आंखें बंद कर लो, किस्सा खत्म, कारण ही खत्म कर दिया। डर क्यों लग रहा था? क्योंकि हम राठी सर को देख रहे थे, हमने आंखें बंद कर लिए, अब राठी सर दिख ही नहीं रहे हैं, डर लगने का सवाल ही नहीं है, कारण खत्म हो गया। वह कारण को खत्म कर दूंगा, 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी इनटू 0, ये जो भी फॉर्म जिस भी कारण से आ रहे थे उस कारण को ही खत्म कर दूंगा। कैसे? जरा देखना, यहां देखना, यहां समझ में आएगा। x² - 1 अपॉन x - 1, कभी सोचा है कि 0/0 क्यों आ रहा है? x की वैल्यू 1 रखने पर ये 1 - 1 0 हो रहा है, यानी ये x - 1 है जो नौटंकी क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण ये 0 कर रहा है, 0 हो रहा है। यानी यही यहाँ का राठी सर है जो नौटंकी कर रहा है। तो एक काम करो ना, इसी को कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के लिए फैक्टराइज किया, x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो अब x - 1 रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो नौटंकी करेगा ही नहीं, और करेगा ही नहीं तो आंसर आ जाएगा। अब रख दो x की जगह 1, x की जगह 1 रखो, 1 रखो, इन्हें देखना भैया क्या हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे निकालना है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। मैंने क्या किया,
लिमिट को ठेका दिया, लेकिन लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, अपना फर्जी कॉन्सेप्ट लगाया। मैंने देखा कि ये x-1 नौटंकी कर रहा है, फैक्टराइज करके x-1 को कैंसिल कर दिया। अब जब मैंने x-1 को कैंसिल कर दिया तो अब देखना क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, x+1, और माशाल्लाह अब इसमें कहीं कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि नौटंकी करने वाला टर्म ही कैंसिल हो चुका है। और जब वो कैंसिल हो चुका है तो अब लिमिट रखने में कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू 1 रखो, 1+1, आंसर कम्स आउट टू बी 2। आला रे आला, आंसर आला। ये मेरा देसी मेथड है भैया, और इस देसी मेथड का कोई नाम नहीं है, इसका सिर्फ सिंगल एक लाइन का हेडिंग है, और वो हेडिंग है, जो नौटंकी करे उसको निपटा दो। और निपटाने का तरीका भी कोई फिक्स नहीं है, सुन लेना, कभी रैशनलाइजेशन, कभी फैक्टराइजेशन, कभी और कोई फॉर्मूला, कुछ भी लगाओ, लेकिन नौटंकी करने वाले को निपटाओ। अरे अरे क्या हो गया, शेर बन गया भैया यार, अरे लगे फॉर्म में आ गया भैया, मैं पढ़ाने का फॉर्म में आ गया। सुनना भैया, भैया जब भी मैं शायरी वायरी करने लगता हूँ ना, तो इसका मतलब मैं पढ़ाने के फॉर्म में आ गया। जरा सुनना, पारेंगे, देख लिया ना कितना सैल्यूट करेगा। हाँ, एक ये प्रवीण गिरी है, इतनी नींद ले रहा है, मुझे भी नींद दिला देगा। हाँ भैया, सुनना सुनना भैया, जो महाराज महाराज सुन रहे हैं, महाराज सुन रहे हैं। हाँ, तो आइंदा से बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम यही किया करेंगे, जो भी नौटंकी करेगा उसको मिटा दिया करेंगे। उसको मिटाने के लिए फैक्टराइजेशन करना पड़ा तो फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन करना पड़ा तो रैशनलाइजेशन, कोई और फॉर्मूला लगाना पड़ा तो वो भी लगाएंगे, नौटंकी करने वाले को मिटाएंगे, आंसर लेके आएंगे। अब गजल हो गई यार ये तो। अरे क्लियर है, चलो भैया क्वेश्चन शुरू करें, क्वेश्चन शुरू करें। बहुत हो, तुम ये सब लिखना चाहते हो क्या? हाँ मतलब लिख लो, हालांकि मैंने ये सब रफ उसमें लिखा हुआ है, लेकिन लिख तो लो कम से कम, ताकि तुम्हारी याददाश्त में रहेगा कि हमारे सर ने कम से कम आधा घंटा हमें इन सारी बातों पे झेलाया था। और ये जरूर लिखना हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में जो जो मैंने पढ़ाया वो लिख लो। हालांकि विस्तार से इन सारी ही बातों के बारे में समय आने पर बातें होती होंगी। ओ माय गॉड, एक बच्चे ने मेरे इस ग्राफ में गलती निकाल दी, कहने लगा सर ये 10 है तो ये फिर 8 होगा। 8 कर लो बस। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ना भैया, आप क्वेश्चन करेंगे। ए राम, वो सब लिखिएगा अपनी लैंग्वेज में, कि जब भी कोई क्वेश्चन, जब भी कोई एक्सप्रेशन किसी एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू पर इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्स की उस वैल्यू पर निकालने के लिए लिमिट्स को ठेका दिया जाता है, और फिर लिमिट अपना कॉन्सेप्ट लगा करके उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने की कोशिश करता है। लेकिन हर बार लिमिट उस अपने कॉन्सेप्ट को लगा करके उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ले, कोई जरूरी नहीं है। कई बार लिमिट भी उस एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं निकाल पाता है, लिमिट्स की सहायता से भी तुक्का नहीं लग पाता है, इन्हें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस भी बन जाता है। अपनी लैंग्वेज में मैंने जो बोला है उसको बहुत अच्छे से लिखिएगा, आगे आपको बहुत मदद मिलेगी इससे।
मिटा दो भैया। अरे यार, मैं मिटा दूं? आर्जव लिख लिया? आंचल, बारंगे ने भी लिख लिया। भैया बारंगे यार, तुम्हारा डांस नहीं देखा बहुत दिनों से। कब हो रहा है? आज हो रहा है? हाँ, अगली क्लास में पक्का? भैया थोड़ा जल्दी लिखना है यार, क्वेश्चन करेंगे। वैष्णवी मिश्रा कह रही है एक बार और बोल दीजिए। वैष्णवी, मैं 20-25 मिनट से बोल रहा था, एक बार और बोलूंगा तो 25 मिनट और बोलना पड़ेगा। ऐसा मत कर, मैंने जितना भी बोला है वो तू अपनी लैंग्वेज में तुझे जितना जितना याद आए लिख ले। लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं इन सारी बातों के बारे में विस्तार से जगह जगह बात करूंगा और हेडिंग डलवा करके लिखवाऊंगा आपको, आप चिंता ना करें। अभी तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ठेका लिमिट को दिया जाता है। जब ठेका लिमिट को दिया जाता है तो बाहर लिमिट लिखी जाती है। लिमिट जब बाहर लिख दी जाती है तो इसका मतलब उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें लिमिट के कॉन्सेप्ट से निकालनी है। उस एक्सप्रेशन की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकालनी है। लेकिन हम लिमिट का कॉन्सेप्ट हर बार नहीं लगा पाएंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, और इसलिए अब हम डायरेक्टली वैल्यू निकालने के लिए जो नौटंकी कर रहे हैं उस नौटंकी को एलिमिनेट करेंगे और आंसर निकालेंगे। हमारे लक्ष्य भाई को देखो, नींद लेते हुए भी उन्होंने क्या जल्दी से लिख लिया, और आप खाली बैठ के इधर उधर देख रहे हैं। इसको कहते हैं लक्ष्य भाई मान गए यार, मान गए आप तो। क्या हो यार, आप तो ये हो, आप तो वो हो। लक्ष्य भाई एक डांस दिखा दो आप तो आज। चलो ठीक है आदित्य भाई, चलें आगे चलें। वैसे यार अपन लोग संडे ऐसे दिन में 2 बार भी मिल सकते हैं, एक बार सुबह मिल लिए, एक बार दोपहर में मिल लिए, क्या बोलते हैं? मना कर रहा है प्रतीक, मना कर रहा है। अरे प्रतीक, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस कम कर दिए भाई। अब मेरा सिर्फ केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पीछे है, और क्या कहते हैं, मैथ्स से पीछे चल रहा है। बस 2 ही क्लासेस लगाऊंगा, मतलब 2 ही चीजों की, ज्यादा नहीं लगाऊंगा मैथ्स की, लेकिन अगले 2-3 वीक में जम के क्लास लगाऊंगा। तो यदि दिन में 2 बार मिलने तो क्या दिक्कत है? टाइम फिर भी मिलेगा पढ़ने के लिए। हाँ, रात को भी लगा सकते हैं। थोड़ा मैथ्स पे फोकस कर लेते हैं, मैथ्स जरा पीछे हो गया। अरे वाह, वैदेही ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। वैदेही का कहना है कि हाँ आप मैथ्स की क्लास लगा लो। चले भैया, शुरू करें, क्वेश्चन शुरू करें। भैया सीआरक्यू है क्या तुम्हारे पास लिमिट्स के? जरा हाथ में ले लो लिमिट्स के सीआरक्यू, मुझे दिखा दो लिमिट्स के सीआरक्यू है कि नहीं है। ग्रेट ग्रेट। अरे भैया मौर्य, कृतिन मौर्य, लिमिट्स के सीआरक्यू। पंजो, तेरे सीआरक्यू कहाँ है? निकालो निकालो, फटाफट निकालो। ग्रेट 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 ग्रेट। चंदेल, तेरी सीआरक्यू कहाँ है? विवेक प्रताप चंदेल। चलो भैया शुरू करेंगे। मेरे पास भी यार सीआरक्यू है नहीं, तो मुझे आशीष भाई ने फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर दिया है, तो मैं उससे ही अभी पढ़ा रहा हूँ। और ऐप पे अभी सीआरक्यू डली नहीं है, तो परसों कल डलवा दूंगा, कल मॉर्निंग में। हाँ भैया, शुरू करेंगे क्वेश्चन।
चलो भैया क्वेश्चन शुरू करें। क्या बोल रहा है सबसे पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अच्छा, वो बोल रहा है फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। मेरी बात सुनना भैया, और सुनो, मैं ऐसा कोई फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन में यकीन नहीं करता। अरे भैया एक मिनट, मेरा ऐसा कोई यकीन नहीं है। मैं तो जिससे इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो जाए बस वो मेथड लगा दूंगा। फैक्टराइजेशन से हो रहा होगा तो फैक्टर कर दूंगा, रैशनलाइजेशन से हो रहा होगा तो वो कर दूंगा, कोई और फॉर्मूले से हो रहा होगा तो वो कर दूंगा। मेरा एकमात्र मकसद क्या है बताओ? जिसके कारण इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है उस कारण को एलिमिनेट करना। तो जरा देखना, हेडिंग भले ही डाल दियो लेकिन करूंगा मैं वही जो मुझे अच्छा लगेगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स √2 एक्स की पावर 4 - 4 पूरे के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x √2 -8। एक मिनट, इसको एक काम करो, ये तो समझ में आ रहा है कि x की जगह √2 डालने पर √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, √2 डाला तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8। और यह इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। क्या मतलब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है? तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन लिमिट्स का कॉन्सेप्ट हम लगाते कहाँ है आजकल खुशी भाई? हम लिमिट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना लगाते, हम तो अपना मेथड लगा लेते हैं, उससे आंसर निकाल लेते हैं। क्योंकि लिमिट्स के कॉन्सेप्ट में बहुत लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, तो लगाओ अपना मेथड, लगाओ अपना मेथड। कह रहा है कि एक काम करो, थोड़ा रैशनलाइज करो। हाँ, तो रैशनलाइज करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भारतीय संविधान का उल्लंघन भी नहीं है। चलो इसको और देखने में सुंदर बनाओ। इसको लिख रहा हूं x - √2 x प्लस √2 पूरे क्या अपॉन में। अरे एक मिनट भैया, एक मिनट, तुमने ऊपर रैशनलाइजेशन का, ऊपर फैक्टराइज, मैंने रैशनलाइजेशन बोल दिया क्या? क्या बोलना चाहिए था मुझे? फैक्टराइजेशन। मैंने गलती से क्या बोल दिया? रैशनलाइजेशन। माफ करना भैया, गलती हो गई। तो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया ऊपर, और देखो ऊपर फैक्टराइज कर दिया, नीचे किया ही नहीं। वाह 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 मितेश भाई, आप तो महान हो। अरे बोलो ना यार एक बार, आप तो। हाँ देखना भी, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया ना। तो ये हो गया 4 दूनी 8, तो एक्स स्क्वायर 4x √2 -x √2 -8। कुछ नहीं किया, इसके भी फैक्टर कर दिए। तो बोल रहे हैं कितना हो गया? क्या कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 4 √2 -√2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 4 √2। अरे वाह, अपनी तो निकल पड़ी। और पूरे में से क्या कॉमन आ रहा बोल दे यार। ये x -√2 x प्लस √2 x स्क्वायर प्लस 2 x प्लस 4 √2 और ये हो गया x -√2। ये और ये कैंसल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जरा नौटंकी करने वाले कैंसिल हो गए, चेक करो भैया। x की जगह √2 रखो तो √2 - √2 0, √2 - √2 0। नीचे का 0 इसके कारण था, ऊपर का 0 इसके कारण था, यानी जो नौटंकी कर रहा था वो कैंसिल हो गया, और इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो चलो, बोलो कितना हो गया? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स √2 x प्लस √2 x स्क्वायर प्लस 2 पूरे के अपॉन में x प्लस 4 √2 रखो, इसमें x की जगह √2 प्लस √2 2 √2 √2 का स्क्वायर 2 2 प्लस 2 4, फिर ये हो गया √2 प्लस 4 √2 5 √2। आंसर कम्स आउट टू बी 8/5। क्या आपका भी यही आ रहा था? हाँ, हमारे मोटवानी ने तो एल हॉस्पिटल लगा करके सॉल्व कर दिया होगा। मैं अभी आपको एल हॉस्पिटल बताता हूँ, लेकिन एल हॉस्पिटल हर जगह नहीं लगाना है आपको, सिर्फ वहां लगाना है जहां आप उलझ जाओगे। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आईटी में ऐसे आएंगे जो एल हॉस्पिटल से हो ही नहीं पाएंगे। मैं बताऊंगा अभी आपको, आप तो देखिए इधर। अगला कर लेते हैं भी, अगला लिमिट, बल्कि बा ना कर रहे हैं, सा करेंगे। अच्छा चलो बा कर लेते हैं। x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 x क्यूब -125 x स्क्वायर -7x प्लस 10
फैक्टर कर लो, क्योंकि x की जगह 5 रखोगे तो 125 या 0, फिर 5 रखा तो 25, 25 और 10 35 और 35 0, 0/0 आ रहा है भैया, 0/0 आ रहा है। इसका मतलब इस को लिमिट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं करूंगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, और इसलिए मेरा मेथड लगा रहा हूँ। मेरा मेथड कहता है जो नौटंकी कर रहा है उसको निपटा दो। क्या कहता है मेरा मेथड? जो नौटंकी कर रहा है उसको निपटा दो। गुड यार चतुर्वेदी, अरे चतुर्वेदी तूने मेहंदी सही लगाई यार भाई, गुड। पढ़ाई करने के टाइम पे मेहंदी लगा करके बैठी हुई है, टाइम वेस्ट कर रही है, वेरी गुड। तो देखना भैया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5, ये कितना हो गया x माइनस 5, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर पूरे क्या अपॉन में, ये हो गया x माइनस 5 x माइनस 2। चेक करो भैया, फैक्टर कर लिए, x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो गया। बोलना 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 कितना आ गया, x की जगह 5 रख देंगे। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे स्ट्राइक करता है कि लिमिट रख दें? अरे भैया जो नौटंकी कर रहा है, जब वो कैंसिल हो गया तो अब बिंदास लिमिट करो, कोई रोकने वाला थोड़ी ना है। रखो 5 का स्क्वायर 25, 25 25 बटा 3 तो हो गया 3 टाइम 25, 3 से 3 कैंसिल, 25 आला रे आला, आंसर आला। हाँ कोई दिक्कत है? क्या कहते हैं इसको? फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? जल्दी से नकल कर लो। अब क्या चतुर्वेदी, अब तो देख लिया। उसने कहा हाथ नीचे कर लो ताकि सर को पता ही ना चले। पढ़ ले भैया चतुर्वेदी, पढ़ाई कर ले। 11वीं 12वीं के बच्चे इन सब प्रपंचों में नहीं पढ़ते हैं, समझी ना समझी? हाँ, हाथ भी उसने दूसरा वाला ऊपर किया, गुड। इंटेल वे कौर भाई जल्दी करेंगे यार। अगला कर लेते हैं भी, अगला कर लेते हैं। मतलब हमारा बस एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो नौटंकी कर रहा है उसको निपटा दो, चाहे फैक्टराइजेशन से हो तो फैक्टराइजेशन से, चाहे रैशनलाइजेशन से हो तो रैशनलाइजेशन से, चाहे फॉर्मूला लगा के हो तो फॉर्मूले से। मिटा दूं क्या भैया? पहला कॉलम मिटा दूं और भैया जल्दी करेंगे। अरे वाह, हमारा प्रियांशु साकरे क्या खा रहे हो बस? यार तुम लोग कुछ खाते हो ना तो मुझे भी भूख लगाती है यार। क्या तो अब से तुम एक काम करा करो, तुम कुछ खा रहे हो तो पहले मुझे ऑफर किया करो कि सर आप भी लीजिए। हो गया भैया? अरे नेक्स्ट अगला करना है ना इसका सी पार्ट, लाओ मैं कर रहा हूं। क्या बोल रहा है? क्या अभी लिख ही रहे हो क्या? अरे हाँ यार सही में यार। नम्रता हो गया तेरा? लिख रही है अभी भी? कितना लोग लिख ही रही है अभी? चलो अच्छा, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, फिर होती है मुलाकात। कब? कल है क्या मुलाकात? है क्या? चलो थैंकिंग शूज। योर obediently।
हे भगवान। हम्म। बेटा कोई कॉपी कर रहा है क्या अभी? कोई कॉपी कर रहा हो तो रेज हैंड कर लीजिए, वरना लीव करिए सब लोग जल्दी। बेटा कोई कॉपी कर रहा हो तो रेज हैंड कर लीजिए, वरना लीव करिए। मिलती करना नहीं मेरे को, पहले नाश्ता कर लो। बेटा एंड करें मीटिंग, कोई कॉपी तो नहीं कर रहा है? लीव करो ना, सार्थक तुम लोग क्यों बैठे हुए हो? पीयूष मेश्राम क्या हुआ? ठीक है बेटा एंड कर रहा हूं।